गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 से चैप्टर 5 मिठाई वाला का तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे कि आखिर में कहानी में क्या मोड़ आया। तो चलिए देखते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, इससे अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें, क्या खैर मैं इससे अधिक ना दे सकूँगा। जितनी वो दे रहा था, दादी ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं पैसों में वो और ज़्यादा मिठाई, टॉफ़ी, जो भी चीज़ थी उसके पास, वो बच्चों को दे दे। तो दादी इसीलिए उसका और मोल भाव करने लगी। लेकिन मिठाई वाला बोला कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही दरवाजे के पीछे खड़ी थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, कोई बात नहीं, 4 की दे दो, 4 पैसे की, 25 पैसे ना सही, मुझे मोल भाव ज़्यादा करना नहीं आता, बूढ़ी दादी बोली। कहते हुए दादी के जो पोपला मुँह था उनके मुंह में दांत नहीं थे, तो उनकी हंसी आ गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के रहने वाले तो यह नहीं लगता, जो यहाँ का निवासी है वो ये नहीं लगता कि यहाँ का रहने वाला है। क्योंकि उसके मन में एक पहले खिलौने वाले की और जो पहले जो 2 लोग आए थे उनकी छवि, उनका जो परिचय था उसकी जो दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं रोहिणी के दिमाग में, मस्तिष्क में चल रहा था। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। दादी इससे पहले कुछ बोलती, वो पहले ही रोहिणी के आंसर में बोल बैठा कि नहीं, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी दरवाजे की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए हो या कोई और चीज़ बेचते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि आश्चर्यचकित होकर और थोड़े शक के उसमें और बड़े ही अचंभित भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक ही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, वो बेचैन हो उठी उसके आगे की, उसकी पहले की बातें जानने के लिए कि पहले वो आया मुरली वाला बनकर, फिर खिलौने वाला बनकर और अब मिठाई वाला बनकर। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, क्योंकि वो अपना सामान इतना सस्ता और अच्छे से बेचता है कि उसको ज़्यादा पैसे नहीं बच पाते। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी बहुत ज़्यादा असीम सुख, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, वह सुख ज़रूर मुझे प्राप्त हो जाता है। और यही मैं चाहता भी हूँ कि भले ही मुझे 4 पैसे मिलें या ना मिले, ज़्यादा इनकम हो ना हो, लेकिन जो एक मन की संतुष्टि है, जो एक शांति है, वो मुझे मिलती रहे। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको बहुत दुख होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत सुनने को बेचैन हूँ। जो रोहिणी है उसने आगे कहा कि अब तुम्हें जो भी बताना है बता ही दो, क्योंकि मैं वो तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बहुत
बेचैन हूँ। फिर मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का यानी अपने शहर का, जहाँ का कि वो रहने वाला था, मैं भी अपने नगर का एक फेमस, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, जाना माना व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर, सभी कुछ तो था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का बड़ा ही सुंदर संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, तो भीतर पत्नी और बच्चों का सांसारिक सुख भी था। पत्नी बहुत सुंदर थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे जो बच्चे वो घर में शैतानियाँ करते थे, खेल खेलते थे, सारे घर में शोर मचा रहता। पर समय की गति, विधाता की लीला, ईश्वर को जो मंजूर हो, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, क्योंकि उसका ये मानना था कि बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं, और भले ही आज उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसमें ना हो, लेकिन इन बच्चों में वो अपने बच्चों का ही रूप कहीं ना कहीं उनका प्रतिबिंब देखता है। आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ तो मरूंगा। इतना वैभव और संपत्ति थी, और फिर मैं उन लोगों के जाने के बाद घर में अकेला पड़ जाता। लेकिन इस तरह मुझे बच्चों के बीच में सुख शांति तो मिलती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में कहीं उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। पैसे तो मेरे पास बहुत है, क्योंकि जैसा उसने अभी ऊपर बताया, धन, वैभव, संपत्ति, घोड़े गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। एक अच्छा व्यापार था, सब कुछ था, बस एक नहीं था तो उसके साथ उसका परिवार। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर उसने फ़ौरन कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी। और आज का ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।